तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा तो आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शिनचैन का एक ऐसा हॉरर एपिसोड जो हॉरर के साथ थोड़ा फनी भी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन काज़ामा, नैनी, मसाओ, बो घूमने के लिए आए होते हैं और तभी वो आगे की तरफ इशारा करता है और कहता है, दोस्तों देखो वहाँ ही डॉल शॉप है। फिर शिनचैन और उसके फ्रेंड्स उस शॉप के पास चले जाते हैं और डॉल्स को देखने लग जाते हैं। फिर वो कहता है, मुझे अभी भी याद है वो कहानी जिसमें एक राजकुमारी थी जो डॉल से बहुत प्यार करती थी और उसके पास भी एक डॉल थी इन सब डॉल्स की तरह, लेकिन किसी वजह से वो दूसरे देश चली गई। लेकिन उस डॉल को वहीं छोड़ के चली गई और वो डॉल गिर के उसका फिर थोड़ा टूट गया था और इसी वजह से वो डॉल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इधर उधर उस राजकुमारी को ढूंढने लग जाती है ताकि वो उससे बदला ले सके। वैसे बो की इस कहानी से कोई और डरता तो नहीं, लेकिन मसाओ डर जाता है और कहने लगता है, ऐसी बेकार कहानी सुनाना बंद करो बो। फिर नैनी कहती है, मसाओ तुम इन डॉल से डर गए? हाँ। फिर मसाओ बोलता है, नहीं मैं नहीं डरता इन डॉल से। फिर मसाओ उस डॉल के सामने जाता है और कहता है, इधर तो कुछ भी डर नहीं लग रहा। फिर काज़ामा मसाओ को हल्के से छू लेता है और मसाओ चिल्लाने लग जाता है। फिर मसाओ को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। फिर मसाओ काज़ामा से कहता है, ऐसे मत डराओ मुझे। फिर मसाओ अपने घर चले जाता है और फिर मसाओ घर पहुंच जाता है और देखता है मसाओ की मॉम उनमें से ही एक डॉल को घर ले आई है, जिन डॉल से मसाओ को बहुत डर लगता है। पर मसाओ अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कहता और खुश होने की कोशिश करता है। पर जब भी मसाओ उस डॉल की आंखें देखता है मसाओ को बहुत ही डर लगता है। फिर मसाओ की मॉम कहती है, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। और फिर मसाओ की मॉम शॉपिंग करने चले जाती है। फिर मसाओ घर में अकेला हो जाता है जिसके कारण से बहुत डर लगता है। फिर शिनचैन किसी के घर के सामने खड़ा होता है और चिल्लाने लग जाता है, मसाओ गेट खोलो। फिर उस घर की ओनर आती है और कहती है, सामने वाला घर है मसाओ का। फिर शिनचैन मसाओ के घर आ जाता है और डोर को नॉक करता है, पर मसाओ टॉयलेट में था इसलिए उसने गेट नहीं खोला और इतनी देर में शिनचैन मसाओ के घर में बैकयार्ड से आ जाता है और शिनचैन को वही डॉल दिखती है जिससे मसाओ को बहुत डर लगता है। फिर शिनचैन कहता है, ये डॉल खड़ी खड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसे बिठा देना चाहिए। और शिनचैन उस डॉल को बिठा देता है। फिर शिनचैन को लगता है घर में कोई नहीं है इसलिए वो बाहर चले जाता है। फिर मसाओ टॉयलेट से बाहर आता है और अपने कमरे में घुसता है और मसाओ उस डॉल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो डॉल अभी खड़ी थी और अभी बैठ कैसे गई। फिर मसाओ कहता है, अरे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये डॉल जिंदा थोड़ी ना है, जोर से हवा आई होगी इसलिए डॉल नीचे बैठ गई होगी। और मसाओ कहता है, मुझे उस डॉल से डरना नहीं चाहिए। पर मसाओ जब भी उस डॉल को देखता है मसाओ को बहुत ही डर लगता है उस डॉल से और मसाओ उठता है, उस डॉल का फेस दीवार की तरफ कर देता है और कहता है, आखिरकार सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और मसाओ चौको भी लेने चले जाता है और तभी शिनचैन वहाँ आ जाता है और कहता है, ये डॉल उल्टी अच्छी नहीं लग रही इसलिए मैं इसे सीधा कर देता हूँ। फिर शिनचैन उधर से चले जाता है। फिर मसाओ चौको भी लेकर आता है और मसाओ की नज़र पड़ती है उस डॉल पर। फिर मसाओ को सच में लगने लग जाता है कि ये डॉल जिंदा है और मसाओ जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर मसाओ रोते रोते अपने घर के ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। फिर दोबारा से शिनचैन मसाओ के घर में आता है। फिर शिनचैन को चोकोबीज दिखती है और वो उन्हें खाने लग जाता है। और दूसरी तरफ मसाओ ऊपर वाले कमरे में रो रहा होता है और मसाओ की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। फिर शिनचैन को याद आता है कि एक्शन कामिन का टाइम हो गया है। फिर शिनचैन रिमोट ढूंढने लग जाता है और मसाओ ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है और शिनचैन रिमोट ढूंढ रहा होता है। फिर शिनचैन उस डॉल को उठाता है और नीचे फेंक देता है। फिर मसाओ अपने कमरे की तरफ देखता है और मसाओ को दिखती है वही डॉल और मसाओ बहुत ही ज़्यादा जोर से रोने लग जाता है। फिर शिनचैन को रिमोट तो नहीं मिलता, लेकिन शिनचैन को अपने आगे स्कार्फ दिखता है। फिर शिनचैन उस डॉल को स्कार्फ पहना देता है और कहता है, इस डॉल को ठंड नहीं लगनी चाहिए। और शिनचैन उधर से चला जाता है। फिर मसाओ दोबारा से कोशिश करता है कि वो अपने कमरे में देखे। फिर मसाओ को वहाँ पे नीचे गिरा हुआ स्कार्फ दिखता है। फिर मसाओ उस स्कार्फ के पास जाता है और फिर मसाओ स्कार्फ खींचता है। फिर मसाओ को वो डॉल दिखती है और मसाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और मसाओ बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर मसाओ की मॉम घर आ जाती है और देखती है मसाओ उस डॉल के साथ सो रहा है, पर असलियत में तो मसाओ बेहोश है और ऐसे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर रहना, बाय बाय।